गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी एकता मैम आई है एक नए पाठ के साथ। पाठ है 12 और ये अनुगुंज पाठमाला के सूरदास के पद। यह पाठ है जिसको हम लोग अब शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे सूरदास जी कौन थे जिन्होंने इस पद को लिखा है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे सूरदास जी। सूरदास जी को भक्ति का मार्ग सूर्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है तुम लोगों को? जिस तरह से सूरज एक है और पूरे संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है, सबको जीवन देता है, सब जीवों में चेतना भरता है, उसी प्रकार सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से मनुष्य के जीवन में भक्ति का संचार किया। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोरम चित्रण किया। जैसे जब कोई चित्रकार किसी को देखता है तो उसे अपने चित्र में उतार देता है, लेकिन इनके पास तो आंखें भी नहीं थी, ये नेत्रहीन थे, लेकिन इन्होंने अपनी मन की आंखों से इतना सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि अगर तुम लोग उसे पढ़ोगे तो तुम लोगों को वो चीज़ साक्षात अपने सामने नजर आएगी। यह पद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रज भाषा में है और ये पूरा मधुरता से भरा हुआ है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है। इस पद के रचनाकार सूरदास जी अनंत भक्त थे कृष्ण जी के, लेकिन वो बहुत दीन थे। इस पद में उन्होंने माता का वात्सल्य और प्रेम बताया है। बच्चे की पूरी दुनिया उसकी माँ होती है। वे समझते हैं वो जो मांगेंगे वो माला देगी। एक माँ ही बाल स्वभाव समझती है। बाल स्वभाव क्या होता है पता है बच्चों? पल में रुष्ट होना, पल में खुश होना। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी बात को गांठ बांध लेते हैं और लंबे समय तक रुष्ट होते हैं, वो कपटी होते हैं। लेकिन जो बाल मन होता है ना, वो निर्मल होता है। बस इसी तरह का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। यहाँ माँ का निश्चल प्रेम है और कृष्ण जी की मासूमियत का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह एक माँ मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने बच्चे को मना लेती है। तुम लोग कहीं जाते हो, कभी कोई चीज़ देखते हो तो कहते हो ना, नहीं मम्मी हमको ये कार लेनी है, तो मम्मी कैसे बहला के तुम लोगों को गेंद दिलवा देती हैं। तो इसी तरह वो माँ है और वो बच्चा है। उस बच्चे ने हट किया और माँ ने उसको किस तरह से बहलाया, इसी को बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अगर बच्चों तुम लोग महसूस करोगे ना, तो तुम लोगों को अपने में कृष्णा और अपनी माँ में यशोदा मैया ही नजर आएगी। सूरदास जी की भक्ति प्रेम स्वरूपा है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और तुम लोगों को बता दें कि यह पद ब्रज भाषा में है। इसमें बाल हट के बारे में बताया हुआ है। 3 तरह के हट प्रसिद्ध होते हैं, नारी हट, राज हट और तीसरा होता है बाल हट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पे सूरदास जी बताते हैं कि बचपन रूप में, जब बाल रूप में कृष्ण जी हैं, तो वो यशोदा माता से जिद कर रहे हैं कि मुझे ये चांद जैसा खिलौना चाहिए। मुझे ये जो अब ये खिलौने ना, इनमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो अलौकिक खिलौना जो सबसे अद्भुत लग रहा है, मुझे वो खिलौना चाहिए। जय हो लौटी धरनी पर, अभई तेरी गोद न ऐ हो। अब यहाँ पे वो यशोदा मैया को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं वो लेके दिया तो मैं धरती पे लौटी मतलब लौटने लगूंगा और तेरी गोद न आऊंगा। बेनी सिर न गुदे हो। अब जब माँ नहीं मान रही है, माँ नहीं उसकी बात समझ रही है, तो वो कैसे कह रहे हैं, दूसरी धमकी दे रहे हैं। सुरभि मतलब गाय, गाय को पै मतलब दूध, मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा। बेनी मतलब होता है चोटी, और चोटी भी नहीं गुदेऊँगा। उनके बाल बड़े बड़े हैं तो माता बड़े बच्चों के जब मुंडन नहीं होता उससे पहले बाल बांध देती है ना, तो वही वो कहता मैं चोटी भी नहीं बंधवाऊँगा। तो तेरो सूत न कहे हो। अब वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे चांद नहीं ला के दिया ना मैया, तो मैं तो तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा। ये आओ बात सुन मेरी, बलदेव ही न जने हो। यशोदा मैया उसको कहती हैं आगे आओ, मेरी बात सुनो, और तुमको बता रहे हैं बलदेव को ना बताना, उसको ना पता चले। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। अब मैया है ना, थोड़ा सा हंसती है, उसको समझाती है और मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे का मन बहला रही है कि चलो हम वो तो नहीं दिला पा रहे हैं और तुमको कह रहे हैं, तुमको नई दुल्हन लेके दे रहे हैं, लेकिन अपने बड़े भैया को भी कानों कान खबर न लगने देना। तेरी सौ मेरी सुनी मैया,
अभय बिहान जय हो। अब यहाँ पर छोटे से कृष्णा का, छोटे से कन्हैया का मन पलट जा रहा है। वो कहता है तेरी सौ मतलब तेरी सौगंध। वो कहते हैं तू मेरी मैया है और तेरी सौगंध, मैं अब अभी ब्याह करूँगा, मेरे ब्याह अभी करा दे। महान हरिभक्त सूरदास जी कहते हैं कि अगर इस तरह का सुंदर विवाह होगा तो उसमें वह कुटिल बाराती बनकर उसमें जाना पसंद करेंगे और उसमें सुमंगल यानी सुंदर से मंगल वाले गीत गाएंगे। अब बच्चों यहाँ से दूसरा पद शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि गोपियाँ शिकायत करने आती हैं यशोदा माता से। अच्छा, मम्मी खुद डांट ले तो उन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई और उनके बच्चे की शिकायत करने लगाए तो ये मम्मियों को बहुत अच्छा नहीं लगता, उनको दुख होता है। तो इसी तरह अब क्या हुआ, तेरे लाल मेरो माखन खायो। गोपियाँ आ रही हैं और कह रही हैं तेरे लाल यानी तेरे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो। दोपहर के समय जब घर सूना होता है, जब घर में लोग अपने काम से निकल रहे होते हैं, उस समय जब ये जान रहा है कि सुनसान है, ढूंढी ढिढोर आप ही आयो। इसको जैसे ही पता चला कि घर में माखन रखा है, ये ढूंढते ढूंढते अपने आप आ गया। खोली किवार, किवार माने दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल के पैठी मंदिर में, पैठी मतलब घुसकर, मंदिर में घुसकर दूध दही सब सखन खवायो। कि खुद तो खाया खाया है, जो अपना झुंड लेके आया है इसने सारे मित्रों को भी दूध और दही जो जो रखा था सब खिला दिया है। ओखल चढ़ी सिंके को लीनो, छोटा सा तो है तो पहुंच नहीं पा रहा था, तो ये ओखली पे चढ़ा है और छींके तक पहुंच के इसने माखन निकाला है। अनभावत मुही में ढरकायो। अब कृष्ण जी तो छोटे से हैं, उनका हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ उन्होंने उठाया कुछ उन्होंने गिराया, तो वो कह रहे हैं जितना उनको अच्छा लगा वो तो उन्होंने खाया, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा अनभावत, जो उनको मन नहीं भाया, वो उन्होंने ज़मीन पे भुई, यहाँ पे क्या हुआ, भुई मतलब यहाँ पे हो गया ज़मीन पे गिरा दिया, ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौ रस की। दिन मतलब रोज रोज हमारे प्रति माने रोज, हर दिन हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। गोरस, गोरस मतलब कि गाय के रस यानी कि दूध और दही, हमारे यहाँ रोज दूध और दही की हानि हो रही है। यह डोठा, डोठा यहाँ पे क्या हुआ, बेटा, कौन ढंग लायो, अरे बच्चे तो हमारे भी घर में हैं, मैया ने अपने बेटे को किस ढंग से पाला है। सूर श्याम कहो हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूर श्याम जी कहते हैं कि गोपियाँ यशोदा माँ को उलाहना दे रही हैं कि अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं, कैसा बेटा है ये, इसे संभाल के क्यों नहीं रखती। तो बच्चों, इसके पहले पद में हमें कृष्ण जी के बाल लीला के उस रूप का वर्णन मिला जिसमें उन्होंने जिद की है और माता उन्हें बहला फुसला के मना ले रही हैं। और इसके दूसरे पद में उनके घर में माखन घी सब भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी लीला कर रहे हैं, गोपियों के यहाँ जा रहे हैं और उनका माखन चुरा रहे हैं, जिससे उनकी मैया थोड़ा उदास हो जा रही हैं और थोड़ा क्रोधित भी। गोपियाँ चाहती हैं कि उनके द्वारा बनाया हुआ माखन का भोग श्री हरि स्वयं लगाएं और उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण जी उनके यहाँ बाल रूप में जा रहे हैं। तो इसके पहले पद में बच्चों उनके हट का पता चला और दूसरे पद में वो नटखट, कितने नटखट हैं और किस तरह अपनी लीलाओं से सबको आनंदित कर रहे हैं उसके बारे में पता चला। तो इस तरह बच्चों तुम लोगों को ये पाठ ख़त्म करते हैं और ये बात याद रखना कि सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बाय बाय बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।